everyone. I hope you are good. Welcome my YouTube channel शिवानी लर्न पॉइंट। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा कंप्यूटर वर्क करता है, जो जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और इसे कॉपी में नोट्स बना लीजिए ताकि आप इसे फ्यूचर में पढ़ सकते हैं। और फंडामेंटल समझकर पढ़ने से आप कंप्यूटर के 80 से 85% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, लर्न करने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स के पार्ट्स बताएंगे, कौन कौन से कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद इसके डिफिनीशन को बताएंगे, जैसे व्हाट इज सीपीयू। उसके बाद सीपीयू के यूनिट्स बताएंगे। उसके बाद यूनिट्स के बारे में जानेंगे और कोड के बारे में जानेंगे, थ्रेड्स के बारे में जानेंगे जो सीपीयू के ही पार्ट्स हैं, और मॉनिटर के बारे में जानेंगे और माउस के बारे में जानेंगे कि कैसे वर्क करता है माउस। माउस के कार्य के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, कीबोर्ड के कीज के बारे में जानेंगे और उसके बाद एंड होगी। इस प्रकार मेरा वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में कंप्यूटर का नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप कोई कितना भी नॉलेज रख लीजिए, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आपका नॉलेज अधूरा है। इसलिए अपनी लाइफ में कंप्यूटर का नॉलेज रखिए। मैं आपको इसमें थ्योरी मतलब फंडामेंटल्स बता रहे हैं और आपको मैं कंप्यूटर व प्रैक्टिकल भी बताएंगे कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। मैं आपको वर्ड्स, एमएस ऑफिस का वर्ड्स, एक्सेल ये सब पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे। पहले मैं फंडामेंटल्स कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं जिस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अगर चारों पार्ट्स में से एक भी पार्ट ना हो तो हमारा कंप्यूटर चलाना मुश्किल होगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। ये प्रोसेसर है, ये सीपीयू बॉक्स है, इसके अंदर सीपीयू लगा होता है। मॉनिटर, जिस पर हम कुछ भी देखते हैं, विजुअल होता है मॉनिटर, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। माउस, कीबोर्ड, ये सब एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इन कराते हैं। आपको नहीं पता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाकर आप उसे देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज सीपीयू? यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो इनपुट द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। जिन उपकरणों द्वारा यह क्रिया किया जाता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो प्रोसेसर कर हमें आउटपुट देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन करने वाला इनपुट हुआ और आप उसका उत्तर दीजिएगा, तो आपका माइंड में उसे सोचकर उत्तर दीजिएगा, तो आपका माइंड सीपीयू हुआ। और आप मुंह से उत्तर दीजिएगा तो आपका मुंह मॉनिटर हुआ। मतलब आप आंसर दे रहे हैं तो आउटपुट कर रहे हैं, मतलब आंसर आउट कर रहे हैं, तो आपका मुंह आउटपुट हुआ। यही इसमें बताया गया है। सीपीयू का मतलब यही है, प्रोसेसिंग की क्रिया करना। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है।
तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट, इन तीनों पर ही सभी कार्य करते हैं। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट पर ही सभी कामों को वर्क करता है। आप कंप्यूटर को यदि कुछ नहीं वर्क दीजिएगा तो कंप्यूटर हमारे मन की बात नहीं जानता है। हम उन्हें इनपुट कराते हैं कीबोर्ड द्वारा, कुछ भी उसे काम वर्क देते हैं कंप्यूटर को, तो वो अपना सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है, मतलब डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर हमको आंसर देता है। यही प्रक्रिया को करने को ही सीपीयू कहते हैं या कंप्यूटर कहते हैं। यही सब वर्क कंप्यूटर करता है। देखिए, सीपीयू चिप मतलब प्रोसेसर, सीपीयू बॉक्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ सीपीयू? व्हाट इज यूनिट ऑफ सीपीयू? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीपीयू यूनिट। सीपीयू के 3 यूनिट होते हैं, मतलब 3 प्रकार होते हैं। एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा एमयू मेमोरी यूनिट, तीसरा सीयू कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को मिलाने को ही सीपीयू कहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। व्हाट इज एलयू? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे। देखिए, एलयू एक मैथमेटिकल वर्क करता है, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं, मतलब जोड़, घटाव, गुना, भागा जो भी करते हैं वो एलयू के द्वारा ही हम करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में 3+3 लिखे, हम ऐड करके 6 देगा, तो वो सब एलयू के माध्यम से होता है। करता ही सीपीयू करता है, लेकिन एलयू के माध्यम से करता है। आगे देखते हैं। व्हाट इज एमयू? मेमोरी यूनिट। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों में, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। देखिए, एमई मेमोरी यूनिट एक बड़ा चैप्टर है। मेमोरी के बारे में हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे। अभी ये समझते हैं कि मेमोरी 2 वर्गों में रहता है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जब आप कंप्यूटर पर कोई वर्क कर रहे होते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी जब आप कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल सेव कर देते हैं या सेव किए गए फाइल पर वर्क करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। यही इसका मतलब हुआ और यही काम मेमोरी यूनिट करता है। मेमोरी में आते हैं रैम, रोम, कैच मेमोरी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में, नहीं तो वीडियो इसमें लंबी हो जाएगी, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। व्हाट इज सीयू? यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करने का काम करता है। कंप्यूटर में जितने भी वर्क होता है सबको सीयू ही कंट्रोल करता है। जो भी इनपुट देते हैं हमें आउटपुट प्राप्त होता है, प्रोसेसिंग की क्रिया होता है, सभी को कंट्रोल सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। देखिए, ये प्रोसेसर है जिसमें जिसे सीपीयू कहते हैं, प्रोसेसर को ही सीपीयू कहते हैं। इसके अंदर बहुत कोड होता है, उनके टुकड़ों को ही कोड कहते हैं, जिससे सीपीयू फास्ट काम करता है। आपके कंप्यूटर, आपके फोन में जितने भी कोड होंगे उतना ही आपका कंप्यूटर, फोन फास्ट वर्क करेगा, अच्छा से वर्क करेगा। देखिए, सिंगल कोड, डुअल कोड, क्वाड कोड, ऑक्टा कोड, हेक्सा कोड होता है। ये सब कोड होता है जिससे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फोन में होता है। इससे हमारा जितने ज्यादा कोड होता है, हमारा
कंप्यूटर उतना ही फास्ट वर्क करता है। अभी वर्तमान में ऑक्टा कोर चल रहा है। डुअल कोर, एक ए है एक ए है। डुअल कोर मतलब दो। देखिए यहाँ पे सीपीयू थ्रेड्स है। एक कोर में दो थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड थ्रेड्स के मतलब हम मैं बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जब मल्टीपल वर्क एक बार में करते हैं तो कोर ही थ्रेड्स के पार्ट में हो जाते हैं और वर्क करता है। थ्रेड्स का मतलब हुआ कि जब हम एक बार में दो तीन काम करना चाहते हैं, दो तीन हाथ अपना बनाना चाहते हैं, तो थ्रेड्स के माध्यम से होता है। जैसे मैं स्मार्टफोन चला रहे हैं, उसको मैं यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप से चैटिंग कर रहे हैं और कॉल पे बात बात कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, तो थ्रेड्स के द्वारा ही होता है। और ही थ्रेड्स के पार्ट में बढ़ जाता है, मतलब अपना अपना काम सब ले लेता है और अपने अपने टाइम पर करता रहता है। वही थ्रेड्स हुआ। आगे देखते हैं। व्हाट इज मॉनिटर? एक ऐसा स्क्रीन जिस पे हम लोग कुछ देखते हैं उसे मॉनिटर कहा जाता है। इस प्रकार इस पे हम कुछ भी देखते हैं तो ये मॉनिटर है, इसे मॉनिटर ही कहते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। इसलिए आउटपुट इसलिए आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि इस पर हम लोग कुछ भी देखते हैं। इन कंप्यूटर के सारे काम मॉनिटर पर दिखता है और यह हार्डवेयर डिवाइस होता है, इसे हम छू भी सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। इसका भी मैं वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से समझाएंगे। अभी बता देते हैं। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर डिवाइस कह सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार मॉनिटर को हम आराम से छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मॉनिटर को छूने में। इसलिए इसे हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं और इस पर देखते हैं, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर इज ऑल वर्क इन विजुअल मॉनिटर। इसे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। जो एरिया दिखता है जिस पर वर्क होता है उसे वीडीयू कहा जाता है। मतलब मॉनिटर को आप वीडीयू कह सकते हैं क्योंकि सारा वर्क हमें दिखता है मॉनिटर पे। आगे देखते हैं। व्हाट इज माउस? इट इज ऑल्सो इनफो डिवाइस। He will also data and software command but we can't type the any matter। यह एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा डाटा एवं सॉफ्टवेयर को कमांड करते हैं लेकिन किसी मैटर को नहीं लिख सकते हैं। माउस के द्वारा हम सॉफ्टवेयर को कमांड करते हैं, ओपन करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन माउस के द्वारा हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। माउस में यह ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ हम सॉफ्टवेयर पर कमांड कर सकते हैं। माउस का आविष्कार डगलस एंजलवर्थ ने 1964 में किया था। इसमें लेफ्ट बटन, लेफ्ट राइट स्क्रॉल व्हील और व्हील होता है और माउस के तीर जैसा सिंबल स्क्रीन पर होता है। इस प्रकार तीर जैसा उसे पॉइंटर कहा जाता है। इस तीर को पॉइंटर कहा जाता है। बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियत स्थान पर क्लिक करना होता है और क्लिक से ही माउस काम करता है। मतलब आप माउस से वर्क कराना चाहते हैं तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा, माउस को उसको मूव कराना पड़ेगा। माउस मूव होगा, आपका माउस पॉइंटर यूज होगा, आपका पॉइंटर काम करेगा। जब तक आप माउस को मूव नहीं कराइएगा आपका पॉइंटर मूव नहीं होगा। देखिए आगे देखते हैं। माउस काम करता है। माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है जो माउस को सतह पर हिलाने में मदद करता है। बॉल के घूमने से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन होता है। माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु माउस पैड कहते हैं। मतलब माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है इस टाइप का, ये घूमता है। जब हम माउस को मूव कराते हैं तो घूमता है और घूमने के दौरान हमारा माउस पॉइंटर इधर उधर मूव करता है
जिस साइड मुझे वर्क कराना होता है वहां पे मूव होता है, यही इसमें कहा गया है। और जिस पे हम रखते हैं माउस को, उस पे माउस पैड कहा जाता है, उस पे रखकर हम माउस को यूज करते हैं ताकि माउस अच्छे से यूज हो। माउस के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। माउस में आकार छोटा हुआ है, इसके लिए सॉरी। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ा बहुत, उसके लिए सॉरी, आप सुधार लीजिएगा। और अपने कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाइए और इसे नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप इसे फ्यूचर में पढ़ सके। क्लिक या लेफ्ट क्लिक, क्लिक बोलिए या लेफ्ट क्लिक बोलिए, बात एक ही है। लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह आवाज देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट होने पर नीला हाईलाइट हो जाता है, मतलब चयन हो जाता है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। यदि आप एक बार कहीं क्लिक करते हैं तो आपका फाइल या डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है और वो हाईलाइट टाइप का हो जाता है, मतलब चयन हो जाता है। एक बार क्लिक करने से यही होता है। मैं आप सभी को प्रैक्टिकल करके बताएंगे। डबल क्लिक, लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। आप कहीं भी जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़िएगा तो वह उसे डबल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए होता है। आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप माउस को पॉइंटर को वहीं पे ले जाइए और उस पर जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, तो वो फाइल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक, राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची देता है। यह ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में उपयुक्त होता है। जब आप किसी फाइल या डॉक्यूमेंट या कहीं भी राइट इस प्रकार के क्लिक कीजिएगा ऐसे, तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार आप कहाँ पे क्लिक किए उसके अनुसार कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगी आपको यूज करने के लिए। यही राइट क्लिक से होता है, आप कहीं भी राइट क्लिक करके देख सकते हैं। ड्रैग और ड्रॉप, इसका उपयोग किसी चीज को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप वह आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया को ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट या किसी को आप मूव कराना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं, तो आप उस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और दबाए रखकर आपको ड्रॉप करना है, मतलब खींचना है। खींचकर जहाँ पे ले जाना है वहां पे छोड़ दीजिए, वह फाइल वहां पे चल जाएगा। फाइल फोल्डर जो भी आपको जहां भी ले जाना है वहां पे चला जाएगा। आप करके देखिए। आगे देखते हैं, उसी को ड्रैग और ड्रॉप कहा जाता है। व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? यह इनपुट डिवाइस है जो हमें इनपुट डाटा देता है तथा कमांड भी देता है। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को कई कार्य इनपुट के रूप में देते हैं, अर्थात सूचना देना कोई भी कार्य करने का। कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर को कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर तो खुद वर्क नहीं करता जब तक हम उन्हें इनपुट नहीं देते, कार्य को आदेश नहीं देते, कार्य नहीं सौंपते। इसलिए कंप्यूटर का एक प्रमुख डिवाइस होता है कीबोर्ड, जिसके द्वारा ही हमारा कंप्यूटर वर्क करके हमें देता है। कीबोर्ड के द्वारा ही हम उसे इनपुट देते, आदेश देते हैं और हमें वर्क करके देता है। यही कीबोर्ड का काम है। There are 6 टाइप कीबोर्ड ऑफ इन द की, मतलब कीबोर्ड में 6 प्रकार के की होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। अल्फाबेटिकल कीज, न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज, एडिट कीज, फंक्शन कीज, सिंबल की। इसके बारे में जानते हैं।
अल्फाबेटिकल कीज में आते हैं A to Z विथ 0 to 9। न्यूमेरिक कीज में आते हैं 0 to 9। स्पेशल कीज में आते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब कैप्स लॉक ऑल्ट इंटर। एडिट कीज में आते हैं अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। फंक्शन की F1 से F12 तक आते हैं फंक्शन की। मैं आपको सभी कीज के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सिंबल कीज @ हैज, परसेंटेज, स्टार या मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इक्वल, डॉलर, इस प्रकार सिंबल कीज में आते हैं। वीडियो एंड होती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाए और अपने फैमिली और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।